हेलो एवरीवन। डिडक्टिव रीजनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और एनालॉजिकल रीजनिंग से सवाल आता ही है। डिडक्टिव रीजनिंग हम लगभग डेली करते हैं। हमारे पास जनरल आइडियाज़ होते हैं और उन आइडियाज़ के थ्रू हम पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। So, deductive reasoning is something when we proceeds from general idea to a particular conclusion. एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक बॉक्स दिखाता हूँ। अगर मैं आपको इसमें क्या है गैस करने को कहूँ, तब भी आप इसमें क्या है बता सकते हैं, क्योंकि एक गिफ्ट बॉक्स है और आपको पता है, एक जनरल आइडिया है कि गिफ्ट बॉक्सेस में क्या क्या हो सकता है या होता है। क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम न्यू नॉलेज वर्ल्ड की जानना चाहें तो हम किस तरह की रीजनिंग करेंगे, तो हम डिडक्टिव रीजनिंग ही करेंगे। जिस तरह से हमने जनरल आइडिया को उस पर्टिकुलर बॉक्स या न्यू बॉक्स में लगाया था, उसी तरह से किसी भी न्यू नॉलेज को हम डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। सैटर्न एंड मार्स अर्थ की तरह प्लैनेट हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट सन से ले रहे हैं और सन के अराउंड अर्थ की तरह ही चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि सैटर्न एंड मार्स जैसे प्लैनेट पर अर्थ की तरह क्रिएचर्स रहते हैं? ये कंक्लूजन लॉजिकली तो करेक्ट है, लेकिन रियलिस्टिकली रॉन्ग है। ऐसा हो सकता है कि हमारे गिफ्ट बॉक्स में कुछ भी ना हो, तो हमारा जनरल आइडिया कभी कभी किसी पर्टिकुलर केस में फेल भी हो सकता है। इसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी देखते हैं। सभी बॉयज ऑनेस्ट हैं एंड सचिन ऑनेस्ट है। तो दो जनरल स्टेटमेंट है, इससे क्या कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं? सचिन एक बॉय है या गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, एलियन है, हम ये कंक्लूजन नहीं लगा सकते। ऑल ऑनेस्ट पर्सन्स आर बॉयज, नहीं, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट। सभी बॉयज ऑनेस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऑनेस्ट पर्सन बॉयज हैं। ऐसा हो सकता है कुछ गर्ल्स भी ऑनेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है सभी गर्ल्स भी ऑनेस्ट हो। तो इसमें से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। स्टेटमेंट्स, कोई भी मैन डंकी नहीं है और राहुल एक मैन है। कंक्लूजन, राहुल एक डंकी नहीं है। ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ऑल मैन आर नॉट राहुल, यह नहीं कह सकते। ऊपर स्टेटमेंट से यह कंक्लूजन नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डिडक्टिव आर्गुमेंट इनवैलिड होगा अगर प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स सभी फाल्स हों। अगर सभी चीज़ फाल्स होंगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ऑप्शन डी देखिए, इसके प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स सभी सही हों तो आर्गुमेंट हमारा इनवैलिड कैसे होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स। जैसे हमने देखा था प्लैनेट वाला क्वेश्चन, और जब बॉक्स में कुछ और हो, हमारा जनरल आइडिया हमें सही कंक्लूजन तक जब ना पहुंचाए। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरल टू पर्टिकुलर। तो डिडक्टिव, इंडक्टिव और एनालॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन करना ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है। इनसे 2 या 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं।